हेलो गाइस, आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे कहते हैं सम्मेलन। संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। जो कानून के विरुद्ध हो उसे निरुद्ध या अवैध। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो वीतरागी। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना उसे कहते हैं कलंक। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युन्नति। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे कहते हैं पार्थिव। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। आदि से अंत तक उसे कहते हैं आद्योपांत। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण उसे कहते हैं अभिभाषण। जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहते हैं अकिंचन। पृथ्वी में तीन ओर पानी वाला स्थल कहलाता है प्रायद्वीप। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसे कहते हैं भूगर्भवेत्ता। वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य में स्थित है उसे कहते हैं अंतरिक्ष। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। उच्च कल में पैदा व्यक्ति उसे कहते हैं कुलीन। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा उसे कहते हैं ईशान। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कहलाता है कृपण। पर्वत की तलहटी उसे कहते हैं उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला कहलाता है सहायक। भला चाहने वाला उसे कहते हैं हितैषी। पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी। मछली की तरह गोल आँखों वाली उसे कहते हैं मीनाक्षी। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हों उसे कहते हैं अबीरा। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री को कहते हैं अबीरा। जिसका आदि न हो उसे कहते हैं अनादि। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। जिसको क्षमा न किया जा सके वह है अक्षम्य। समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे कहते हैं सुग्रीव। किसी रस का उपभोग करना कहलाता है रसास्वादन। वर्णन से परे यानी वर्णातीत। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित। बिना घर का अनिकेत। हमेशा रहने वाला शाश्वत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। जिसके पास कुछ न हो उसे कहते हैं अकिंचन। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो आँखों के सामने न हो परोक्ष। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति कहलाती है नवीनीकरण। जिस देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे कहते हैं बांझ। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो कुलीन। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री। जिसने ऋण लिया हो अधमर्ण। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना
अवमूल्यन। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो मुमुक्षु। प्रश्न या पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए शीर्षस्थ। शीघ्र प्रश्न होने वाला आशुतोष। जिसके समान दूसरा न हो अप्रतिम। जहाँ पहुँचा न जा सके अगम। जो बातें बहुत करता हो वाचाल। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रतिक्रिया फलस्वरूप पद के नीचे उतरना पदानुवती। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प। जो कानून के अनुकूल न हो उसे कहते हैं अवैध। आयु में बड़ा व्यक्ति उसे कहते हैं ज्येष्ठ। आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी यानी यह मध्याह्न। वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है परीक्षक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना उसे कहते हैं विवेचन। वह वस्तु जो नाशवान हो कहते हैं नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है परित्यका। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं सुलभ। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो अगोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके प्रत्युन्नति। जीने की इच्छा जिजीविषा। एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर। पूछने योग्य प्रष्टव्य। युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंगेक्षक। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है उसे कहते हैं नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता निराकार। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया उसे कहते हैं दुर्दशा। ममता कम बोलती है यानी मितवासी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर। जीतने की इच्छा जिगीषा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों आजान बाहु। जो पूजा के योग्य हो उसे कहते हैं पूज्य। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो आगमस्य पतिका। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो अजात शत्रु। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता कृतघ्न। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो किंवदंती। सबके समानाधिकार पर विश्वास समाजवाद। रजोगुण वाला राजसिक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसमें धैर्य न हो अधीर। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व। सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाला कहलाता है समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। बहुत कम बोलने वाला मितवासी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे कहते हैं दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला नवचर। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। जिसने उधार लिया हो उसे कहते हैं ऋणी। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती हो उसे कहते हैं सैन्यवास।
जो नीतिवान हो, नीतिज्ञ। जो विश्वास करने लायक न हो, अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो, खंडहर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जिसमें उत्साह न हो, निरुत्साही। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। जिसके सिर पर बाल न हो, उसे कहते हैं गंजा। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। जो बेदा या तोड़ा न जा सके, उसे कहते हैं अभेद्य। जो कम बोलने वाला हो, उसे कहते हैं मितवासी। जिसे वेतन न मिलता हो, उसे कहते हैं अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग को कहते हैं दावानल या दावाग्नि। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उसे कहते हैं उद्भिज। जो परायों का हित चाहता हो, परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व। जो व्याकरण जानता है, उसे कहते हैं वैयाकरण। जिसको क्षमा न किया जा सके, उसे कहते हैं अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, उसे कहते हैं प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, किशोरी। जिसका कोई शत्रु न हो, उसे कहते हैं अजात शत्रु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसे कहते हैं कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है, कवित्री। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, कि कर्तव्य विमूढ़। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। 2 भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला, द्विभाषिया। विष्णु का उपासक, वैष्णव। गोद लिया हुआ, दत्तक। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, अत्याज्य। जो आँखों से सुनता हो, चक्षुस्त्रवा। जो पेट के बल चलता हो, उरग या उदरचर। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके, अनुलंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, अनुत्तरित। जो वेतन लिए बिना कार्य करे, अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है, अर्धकालिक। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थानापन्न। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, तो कहते हैं सहायकी। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो, बंजर या ऊसर। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, खंड काव्य। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वातानुकूलित। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिंद्रान्वेषी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। बाएं हाथ से काम करने वाला, सब्यसाची या डेवरा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदाव्रत। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, पाथेय। आधी रात का समय, निशीथ। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। हवल में जलाने वाली लकड़ी, समिधा। दिशा ही जिसका वस्त्र है, दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसे कहते हैं कानीन। पेट की अग्नि, जठराग्नि। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्य पश्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्नीक।
जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हों अपत, तैरने की इच्छा तितीर्षा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले हौदा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्य पश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्यों करने वालों की सूची काली सूची। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता है खेचर। व्याकरण के ज्ञाता वैयाकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जो छीण न हो सके अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है अछत। जिसका इलाज न हो सके असाध्य। जिसे जीता न जा सके अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो अंत्यज। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं अंतःपुर। जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासा। मदिरा पीने वाला का प्याला चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रैण। सवाल जवाब बहस उज्जत या दिए गए उत्तर का प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाशव्रती। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके अतीन्द्रिय। घुटने तक बाह वाला अजान बाहु। बिना पलक गिराए हुए अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियमबंदा। जिसके पार न देख जा सके अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय गोधूल। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशव्रती। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंकिवर्त्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि।
हाथी हाँकने का छोटा बाला अंकुश, जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जो जीता न जा सके अजेय, जिसके समान कोई न हो अद्वितीय, हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष, दोपहर बाद का समय अपराह्न, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार अस्त्र, जिसकी गिनती न हो सके अगणित या अगणनीय, जिसे आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधो वस्त्र, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो बाद में जन्मा हो अनुज, जिसका पता न हो अज्ञात, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो छूने योग्य न हो अछूत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, अपनी बात से टले नहीं अटल, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों अष्टाध्यायी, बरसात बिल्कुल न हो अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, इंद्रियों की पहुँच से बाहर अतीन्द्रिय इंद्रियातीत, जो बीत गया हो अतीत, जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह, जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम, अविवाहित महिला अनूढ़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अद्यूढ़ा, दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन आदित्य का, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं अधो हस्ताक्षर करता। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।